नाजरीन, 3 औरतें कुतिया क्यों बन गई? आखिर उन पर अल्लाह ताला का इतना सख्त आज़ाब नाजिल क्यों हुआ? वो ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन 3 औरतों को कुतिया बना दिया? आज का वाकया बड़ा ही दिल दहलाने वाला वाकया है। खास तौर पर औरतों के लिए बड़ा सबक आमूज वाकया है। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनकी एक ही बहन थी, वो भी उन्हीं की तरह इबादत गुजार थी। वो अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे और वो अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और उनकी बहन के 3 बेटे थे। उस नेक औरत ने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी थी। उस नेक औरत की तीनों बहुएं बहुत ही चालाक और होशियार थी। जब भी वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पाक की इबादत करती तो उसकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं और बैठे रोटियां तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अक्सर उसके दरवाजे पर कोई भी भीख मांगने वाला भिखारी आता या मिस्कीन आता तो वो कभी भी उसको भूखा नहीं लुटाती थी। वो हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल किया करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती, तुम खाना थोड़ा ज्यादा बना दिया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो कर लिया करती थी। ये सब उन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता था। वो तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती। एक मर्तबा उसने अपनी बहुओं से कहा, आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसीलिए तुम तीनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मिस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर उन तीनों बहुओं को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगी, क्या मुसीबत है हमारे सर पर? वो तीनों कहने लगी कि जब से हम इस घर में आए हैं ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मिस्कीनों को बुलाती है, कभी बेवाओं को बुला लेती है। इस एक औरत की तीनों बहुएं उसके बेटों के कान भरा करती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वहां तीनों बहुएं इकट्ठे बैठ गई। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाना बनवाती है, मेरी तो नाक में दम करके रखा है इसने। और तीसरे नंबर वाली बहू जो छोटी थी वो कहने लगी, मैं तो कहती हूँ यहाँ से चली ही जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शोहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शोहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांधकर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना, आप अपनी माँ को कहीं भेज दें या मुझे कहीं छोड़ दें। ये बेटा अपनी माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था। वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानी समझ रखा है। इतना ही शौक है इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका खैरात करने का, तो आप अपने भाई के घर चली जाएं और वहां बैठकर इबादत किया करना। माँ का दिल ये बात सुनकर तड़प उठा। कहने लगी कि बेटा, तुम लोगों के होते हुए अब मैं कहाँ जाऊंगी और आप सब कह रहे हो कि चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी हाँ, आप कहीं पर चली जाएं या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा, वो भी अपनी बीवी की जबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मिस्कीनों को बुलाती हैं तो कभी गरीबों को बुलाती हैं
اور کھانا کھلاتی ہیں، اور پھر اتنا سارا کھانا آپ ہماری بیویوں سے ہی بنواتی ہیں۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیں، وہاں جا کر صدقہ خیرات کرو، وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرو۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں چلی جاتی ہوں، پر میرے بیٹوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ماں اپنے بھائی کے گھر چلی جا رہی ہے۔ ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور چل پڑی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر پر نہیں جا رہی تھی۔ وہ بلا وجہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت چلتی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا، منزل کی تلاش میں جا رہی ہوں، اس سفر پر نکلی ہوں۔ نوجوان بولا، لگتا ہے ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے گھر پر رہیں، میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نیک نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ جی ماں جی، میں اکیلا ہوں، یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بوڑھی عورت کو کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ کمرہ آپ کا ہی ہے، آپ یہاں پر جتنی چاہے عبادت کیجیے۔ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی کتنا نیک ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہ نیک نوجوان گھر میں بھی عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھار گھر سے باہر بھی نکل جاتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس لڑکے سے کچھ نہیں پوچھتی تھی، یہ سوچ کر کہ جس ماں کو اس کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہو، وہ بھلا دوسروں سے کیسے کوئی سوال کر سکتی ہے۔ اور وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹوں کا تجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی، بس دل میں اس بات پر اداس ہوں کہ میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ، تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھول کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، ساتھ فقیر اور یتیم بھی تھے۔ عورت نے بولا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بچے بولے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت بولی کہ بچوں، میں نے تو کھانا نہیں بنایا اور میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ بچے بولے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ باہر جا کر دیکھیے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہے۔ نیک عورت نے باہر آ کر دیکھا تو سچ میں بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنایا جا رہا تھا۔ وہ کھانا کون پکا رہا تھا، اس بات کا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے ان بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے، میں تو اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ بوڑھی عورت کو لگا کہ شاید دسترخوان ایک دن کے لیے ہی لگایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب بھی وہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا تھا۔ وہ بچے، بوڑھے، عورتیں، یتیم، مسکین سبھی کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کھانا بن رہا ہوتا تھا تو وہ نیک نوجوان وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ بس کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ کھانا کون بناتا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا، ہر گاؤں میں ہو گیا، اور اس گاؤں میں بھی ہو گیا جہاں پر اس عورت کے 3 بیٹے رہا کرتے تھے۔ اس کی بہویں آپس میں بات کرنے لگی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ہر وقت کھانا بنتا رہتا ہے اور وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، فقیر، سبھی وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگی کہ ہم بھی تو دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو ہر روز دسترخوان لگاتا ہے۔
एक दिन वो अपने शोहर से छुपकर उन्हें बिना बताए वहां से चली गई। तीनों बहुएं जब आईं तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरखान लगा हुआ था। बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। उस घर में कौन मौजूद था ये तीनों बहुएं नहीं जानती थी। उन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया। उन तीनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम है या गरीब थोड़ी ही ना है। उनको बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी। कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफी शिफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है शिफा याब हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम तो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़वाई है। तीसरी बोली कि ये तो बताओ कि ये घर किसका है, देखने में तो ये काफी अमीर लोगों का नजर आता है। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीब मिस्कीन फकीरों को खाना खिलाती है। जब बहुओं ने ये सुना तो वो डर गई, कहीं हमारी सास तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ आकर भी गरीब और मिस्कीनों को खाना खिला रही है। पर वो सोचने लगी वो तो अपने भाई के घर चली गई थी। उन्होंने कहा कि आओ घर के अंदर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर आई और देखा एक बुजुर्ग थे जो वहां पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। उनका चेहरा काफी नूरानी था, उनके चेहरे पर काफी नूर था। वो तीनों औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गईं। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कोई भी नहीं, हम तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी। बुजुर्ग ने बोला तो क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? उन तीनों ने एक जबान होकर सफेद झूठ बोल दिया कि जी जी खाना खा लिया है। बाहर आकर छोटी वाली बहू बोली कि मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हमारी सास ही ना हो, पर ये तो कोई बुजुर्ग है जो इबादत कर रहे हैं। वो एक दूसरे से बात करने लगी और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी कि हमारी सास ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से उसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ कि वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी खैरात वाला खाना है और किस तरह ये लोग खाना खा लेते हैं। वो इसी तरह मुसलसल अपनी सास की बुराइयां कर रही थी और सदका वो खैरात को बुरा भला कह रही थी। उनमें से एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। उसके साथ वाली लड़की ने देखा तो उसका जिस्म बदल रहा था और इतने में ही दूसरी दोनों लड़कियों का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते वो तीनों जानवर बन गईं। कहा जाता है कि वो औरतें कुतिया बन गई थी। इसी हालत में वो अपने घर पहुंची, उनकी जबानें भी कुत्ते की तरह हो गई थी। आगे शोहर डंडा लिए बैठे हुए थे। शोहर आपस में कह रहे थे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में ही वो तीनों कुतिया बनी हुई औरतें सामने आ गई। शोहर ने डंडे मार मार कर भगा दिया। अब वो तीनों औरतें बैठकर रोने लगी कि हम कुतिया कैसे बन गई हैं, और अंदर से उनके शोहरों की आवाजें आ रही थी कि न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। ये सुनकर तीनों औरतें शोहर के सामने दोबारा आ गई। उनके शोहर ने फिर से डंडे उठाए और उनको मारने लगे। इसलिए अब वो मजबूर होकर अपने शोहर के सामने भी नहीं आ रही थी। जब वो तीनों इंसान से कुतिया बन गई तो उनको एहसास हुआ अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है। और वहां पर वो तीनों भाई बैठे परेशान हो रहे थे कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। अपनी माँ की तो जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन बीवियों की परवाह कर रहे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इसी तरह वो औरतें कुतिया बनी हुई हालत में घूम रही थी, भूखी प्यासी दर बदर की ठोकरें खा रही थी। उनको खाने को कहीं नहीं मिल रहा था, ना ही पीने को कुछ मिल रहा था। एक दूसरे से कहने लगी कि आओ उसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर खाना बनता है, गरीब यतीम मिस्कीन बेवाओं को खाना खिलाया जाता है। जब वहाँ पर पहुँचे देखा कि अब भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडे मारकर वहाँ से भगा दिया। वापस आकर खाना खाने की दोबारा कोशिश की तो कोई लात मारता तो कोई उन्हें डंडा मार देता। अब उनको एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सलूक वो गरीबों यतीमों के साथ कर रही थी अब खुद उनके साथ हो रहा था। इतने में ही वो नौजवान आया और कहने लगा कि लगता है कि तुम तीनों को भूख लगी है, मगर ये खाना उनके लिए नहीं है जिनके दिल में रहम नहीं होता। तुम तीनों के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है। नौजवान बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों कभी इंसान हुआ करती थी,
तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा सलूक किया और तुम एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखा चुकी हो। ये तुम्हारी शक्ल ऐसे ही अमाल की वजह से बदली है। वो लड़का उन तीनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वो उनको उस कमरे में ले आया जहां पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वो बुजुर्ग उनको देखकर मुस्कुराए, उन तीनों की तरफ देखा और कहा कि तुम तीनों ने उस दिन खाना खाया होता जिस दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने अकड़बाजी ना की होती तो आज तुम लोगों का ये हाल ना होता। अल्लाह की राह में खाना खिलाया जा रहा था, तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह ताला की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं था, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात पसंद नहीं थी, सदका पसंद नहीं था, और जो गरीबों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को खाना खिलाती थी तुम लोगों ने उसको भी घर से निकाल दिया। वो तीनों ये बातें सुनकर बस आंसू बहाए जा रही थी। वो कर भी क्या सकती थी, बोल तो सकती नहीं थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। वो तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गई। तीनों औरतें एक जबान होकर बोली कि हम जानते हैं कि हमने अपनी सास का दिल दुखाया है, उसको घर से निकाल दिया है। हम तीनों उससे हसद करती थी, उससे जलती थी। वो बुजुर्ग बोले कि तुम तीनों ने उस नेक औरत का दिल दुखाया, उसके बेटों को उसके खिलाफ कर दिया। वो नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वो तीनों बोली, क्या वो आपके पास नहीं आई? हुजूर बोले कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी और मेरे पास आ भी नहीं सकती थी। वो खुददार औरत है और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपने एक खास आदमी को भेजा जो उसकी बेटों की तरह मदद करता रहा और उसका ख्याल रखता रहा। मुझे अपने इल्म के जरिए ये पता चल चुका था कि तुम तीनों ने मेरी बहन को बदनाम करके उस घर से निकलवा दिया है और तुम तीनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, वो इतना सारा खाना बनाकर कैसे तकसीम करती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है तो उसके बदले अल्लाह ताला 10 गुना उससे ज्यादा अता करता है। ये भी अल्लाह ताला का करम है और ये जो तुम्हारा हाल हुआ है इसमें इसकी कोई बददुआ शामिल नहीं है। अगर तुम उस दिन खाना खा लेती, गरूर तकब्बुर ना करती और अल्लाह की राह पर दिए हुए खाने पर नफरत ना करती तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। गरूर तकब्बुर तुम तीनों ने किया और गुरूर तकब्बुर ही शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह ताला ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। उस पर वो औरतें फूट फूट कर रोने लगी कि हमें एक बार माँ जी से मिलवा दीजिए, हम उनसे माफी मांगना चाहती हैं। इतने में ही वो बूढ़ी औरत आ गई। वो तीनों कुतिया बनी हुई औरतें अपनी सास के कदमों में गिर गईं और रो रो कर माफी मांगने लगी कि माँ जी हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। वो औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बददुआ नहीं की और सदका और खैरात इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों और मुश्किलों से बचा लेता है। बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं उन बीमारों, उन मुश्किलों से हमेशा बचे रहें। वो तीनों औरतें कहने लगी कि माँ जी बस आप हमें माफ कर दीजिए, हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ कर दिया। नेक औरत ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वो तीन औरतें वहां से जाने लगी तो नेक बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि भाई, आप इन तीनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, अभी नहीं, तुम तीनों जाओ और अपने शोहरों को यहाँ पर बुला कर लाओ। वो तीनों औरतें अपने शोहरों के पास चली गईं। पहले तो शोहर डंडा लेकर मारने के लिए भागे, लेकिन जब वो बोल उठी तो उनको पता चला कि ये तो हमारी बीवियां हैं। उन तीनों औरतों ने अपने शोहर को बताया। वो अपने शोहर को लेकर वहां पर आ गई। बेटे अपनी माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया? बेटे तो माँओं का ख्याल रखते हैं और बुरा तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके खैरात ने तुम्हें बचा लिया। वो तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफी मांगने लगे और फिर नेक औरत बोली कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही माफ कर दिया है। उस औरत ने अपने बेटों और बहुओं को माफ कर दिया। फिर अपने भाई को बोली कि आप भी इनको माफ कर दें और उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करें।
बुजुर्ग ने उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, ये तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह तू तो रहम करने वाला है। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको कुतिया से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए माँ जी अपने घर में चलें, वो आपका ही घर है और अब हम मिलकर पूरे गांव में खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। बेशक अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ 10 गुना होकर इंसान की तरफ दोबारा पलट कर जरूर आता है और सदका खैरात इंसान की तरफ आने वाली मुश्किल परेशानियों और आजमाइशों को टाल देता है। इसीलिए हमेशा सदका और खैरात जरूर किया करें, क्योंकि सदका खैरात करने से इंसान बहुत बड़ी बीमारियों, मुसीबतों और आफतों से बच सकता है। अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करने से अल्लाह पाक अपने बंदे के रिज़्क में 10 गुना इजाफा फरमा देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जी नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैरन।